Hello guys, welcome to our new video. So it was a great day for experience. It was a great day for us. मतलब I wanted a intent वाला मैच कि ठीक है दो टीम्स वन ऑन वन जा रही है बास्केटबॉल टाइप गेम हो रहा है. I wanted that kind of game and वैसा पूरा गेम तो नहीं हुआ लेकिन ठीक है. It was better than how Man City and Arsenal have been playing for many times. तो let's talk about इन सम पॉइंटर्स. ठीक है, मैं कुछ पॉइंटर्स नोट करके गया उसमें पॉइंटर्स में बात करते हैं. फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद डिफेंडर्स, आर्सेनल्स डिफेंडर्स एंड रेफरीज पेशेंस टुवर्ड्स देम. मतलब रेफरी कैसे उन्हें मैनेज कर रहे थे या उनके फाउल्स को मैनेज कर रहे थे. आई सो मेनी टाइम्स कि मॉस्केरा वाज tackling very ruthlessly and trying here and there things on Doku. वो बहुत कई बार खराब टैकल्स किए and he got a yellow card बहुत later. and उसके बाद गैब्रियल की डिफेंडिंग. गैब्रियल भाई, तुम रेसलिंग करने आए हो, तुम कराटे खेलने आए हो, तुम क्या चाहते हो तुम मार्शल आर्ट्स करने आए हो, क्या करना चाहते हो? तुम फुटबॉल खेलने आए हो ना भाई, फुटबॉल खेलो. तुम बंदे के ऊपर चढ़ करके उसे हक करके गिरा रहे हो, तुम उसे उसके कपड़े फाड़ रहे हो, तुम उसका वस्त्र हरण कर रहे हो. तुम चाहते क्या हो भाई? मुझे मतलब द टाइप ऑफ डिफेंडिंग Arteta tries to tries his defenders to do is like pathetic भाई. मतलब सिटी के पास भी डिफेंडर्स है, वी आर बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स भाई. बॉल पे हम कंट्रोल रखते हैं, अगर बॉल जाती है तो हम डिफेंड करते हैं. वी ट्राई टू बी फिजिकल, लाइक रुबेन डियास फिजिकल होने की कोशिश करता है बट नॉट ऑलवेज कि भाई मैं प्लेयर के ऊपर चढ़ा ही रह जाऊँ, मैं प्लेयर को छोड़ूंगी ना. मैं वेताल की तरह उस पर बैठे रह जाऊँ, विक्रम के ऊपर वेताल बैठा है. तुम तो भाई हालैंड के ऊपर चढ़कर ही बैठे हो, इतना ऑब्सेशन है तुमको हालैंड का, मुझे समझ में नहीं आता. एंड रेफरी भाई, एंथनी टेलर तुम्हारी माँ की डैश डैश भाई, मैं क्या बोलूं. लिटरली आई वाज अब्यूजिंग हिज फैमिली आउट देयर, मुझे नहीं करना चाहिए बट भाई अंधा है क्या वो? मुझे समझ दिख नहीं रहा बंदा कि कैसे कैसे फाउल्स कर रहा है. गैब्रियल चढ़ा हुआ था हालैंड को, कितनी बार वो लड़ाई हुई, वो कपड़े फटे उसके बहुत पहले, उसको डबल येलो मिल जाना चाहिए था. वो चढ़ा हुआ था भाई. सिमिलर फाउल पे पेनल्टी मिली थी हालैंड को एंड रूडिगर को येलो कार्ड मिला था फिर ग्रुप स्टेज में यूसीएल के रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी हुआ था. द वे दीज रेफरीज आर डूइंग रेफरिंग इज भाई अनएक्सेप्टेबल. मुझे याद है मतलब मैंने अभी एक क्लिप देखी हालैंड की जब ही वाज गिविंग एन पोस्ट मैच इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यूअर्स आस्क्ड हिम कि ने क्या कहा, तो ही टोल्ड कि रेफरी वाज सेइंग कि इट वाज फ्रॉम बोथ साइड्स. भाई बोथ साइड्स, डिफेंडर उसके ऊपर चढ़ के बैठा है, यू आर टेलिंग मी फ्रॉम बोथ साइड्स. अनएक्सेप्टेबल भाई. उसको रेड कार्ड कब का मिल जाना चाहिए था गैब्रियल को. ही गॉट ओनली येलो विद हालैंड जब उन दोनों में टसल हुई. एंड भाई हॉरेंडस है भाई. आई कांट चलो ठीक है, लेट इट गो. और पॉइंट्स बात. नेक्स्ट इज चर्की भाई. यार दिल खुश कर दिया यार. क्या मतलब भाई, दैट वाज मेसी काइंड ऑफ फिनिश भाई. यू नो वो भाई जैसे मतलब आर्सेनल की डिफेंस बेस्ट इन द वर्ल्ड है ना, इफ आई एम गेटिंग राइट. आर्सेनल की डिफेंस बेस्ट इन द वर्ल्ड है ना. मुझे तो नहीं दिखी भाई जैसे चर्की ने उनकी मारी है. द वे ही ड्रिबल्ड बिटवीन, पहले उसने गैब्रियल को हटाया, फिर सलीबा आ रहा था, राइस भी आ रहा था. वन ऑफ बेस्ट सेंटर मिड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडिया, जो उनका नैरेटिव चलता है. भाई वो तो जमीन पे लेटे हुए थे बंदे. एंड व्हाट अ फिनिश भाई, व्हाट अ फिनिश मैच है. This lad is going to heights, भाई. If he stays here and he stays injury free, he stays good in his mind, अपना ख्याल रखता है, हर चीज करता है, he is going to heights. Literally, I will be vouching for him. भाई this player, भाई, I love him. भाई. In such a small time, he just made us love him. भाई the kind of player he is. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमेन्यो के बारे में. सेमेन्यो जब से आया he has been doing good for City. मैंने अभी लास्ट अपनी वीडियो में मैंने उसकी तारीफ भी की थी.
बट फिर वापस आज उसने हगाए। उस हग्गू ने इतने हगे चांसेस, मैं गाली देती थी। सेकंड हाफ में तो गायब हो गया। फर्स्ट हाफ में तो इतने चांसेस थे, लाइक रॉड्री ने लॉब थ्रू पास राइट विंग पे डाली थी, वो पूरा ऑनसाइड था, वही वी वुड गो। इतना गंदा टच लेता है वो कि बॉल सीधा आई थिंक राया के पास जाती है, एंड राया भी स्लिप करता है एंड सेकंड स्टॉप्स। राया स्लिप कर रहा है, भाई तू प्रेस तो कर, तू कम से कम जा तो बॉल के पास, क्या पता कुछ हो जाए। इट इज नथिंग। भाई इन सब मैचेस में अगर हालैंड का गोल नहीं आता तो मैच फंस गया था ना। वी वुड बी मतलब गोइंग आफ्टर सेमीफाइनल, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद एक और रॉड्री ने ऐसे पास निकाला था एंड उसने फिर से वही काम किया, गंदा टच एंड बॉल बाहर से। क्रॉसेस में कुछ खास नहीं, मुझे आज से मैंने पूरा गायब दिखा, कुछ भी नहीं खास किया उसने। बिकॉज इफ ही इज अ टॉप प्लेयर आई एम expecting some things from him. And yeah, those were some expectations, but उसने कुछ भी नहीं किया, according to them. Next is Donnarumma. After Cherki's that goal, we were so flying high. We were so flying high. But that ball, that throw in from Nunes शायद नहीं करना चाहिए था, because we know Donnarumma is not that good longer. Uh, he just missed it. Touch अच्छा था, but that was Havertz's goal भाई. He did it. And similarly try Haaland ने भी किया था on Raya, but Raya का खराब टच था, but Raya recovered it. But Donnarumma couldn't, and clear करने के चक्कर में खुद ही बॉल। ठीक है, मैं देखो डोनारुमा को पर मैं शॉट्स नहीं लूंगा, बिकॉज डोनारुमा हैज बीन सेविंग आवर एस होल सीजन। भाई उसने, अगर वो नहीं होता तो हम अभी यहाँ होते भी नहीं, हम मिड टेबल में गए। लिटरली उसने हमारी एस इतनी बार बचाई। यूनाइटेड के सामने हम 7-8 गोल खाने वाले, लिटरली हमारी टीम बनने वाली थी, उसने हमें बचाया, तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ने वाला। ही डिजर्व्स दैट कि उसको चांसेस मिले, बिकॉज ही हैज बीन सेविंग अस फॉर मेनी टाइम्स। हाँ, फिर मुझे ये भी बात करनी होगी जो दूसरा गोल है सिटी का, that was from that started from Donnarumma. So उसका redemption भी उसने मैच में करी। He just gave the ball to Nico Riley, and where the fuck was Arsenal's defense? गायब थे सब। निको रायली बस like it was in a part, it was tooling around, वो निकलता चला गया, वो निकलता चला गया बॉक्स में गया, डोकू से बंदूक किया एंड बॉल दे दी हालैंड को। एंड जॉर्डी का क्रैश था जिससे बॉल इधर उधर हुई, एंड हालैंड का एक अच्छा फिनिश, दैट वाज अ गोल। एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज दोनों ने वो स्पॉट किया कि वो पास देना है मुझे। सो ही डिड रिडेम्पशन फॉर हिमसेल्फ इन दैट मैच ओनली। सो या आई मीन अमेजिंग है। उसके बाद निको राय, फॉर मी ही इज ऑलरेडी प्लेयर ऑफ द सीजन, लिटरली ही इज फॉर मी ऑलरेडी द प्लेयर ऑफ द सीजन। ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। द किड भाई, व्हाट शुड आई, मैं उसके बारे में क्या, ही भाई उसकी एक क्लिप थी, हो सकता है तो मैं यही लगा दूंगा, पॉज कर दूंगा, लगा दूंगा, देख लेना। ठीक है, उस क्लिप में ही जस्ट, उसे बॉल एक टफ सिचुएशन में मिलती है फ्रॉम दोनों, एंड ही जस्ट लाइक मैन हैंडल्स, भाई वो लंबा है, एवरीथिंग, ही इज अ लीन फिजिक। वो हैवर्ड्स को एंड आई थिंक मधुएके को, who have been playing football at this level from some time now, उनको वो बॉडी करता है, नटमैग करता है मधुएके को, एंड बॉल लेके वो मिडफील्ड में आता है। देन उसके बाद राइस को वो कटा के निकलता है। भाई द टाइप ऑफ बॉलर ही इज, always crashing into the box, always there to defend, always there to make those runs, make those creative choices, and the IQ he has, भाई ये ऑलरेडी अगर सिटी जीतती है कुछ भी, he is not only young player of the season, he is the player of the season, literally he is। what a baller भाई he is, भाई I'm in love with Nico Riley, he is seriously, he is top 5 left backs in the world currently, the way how only how the way how he is playing, the maturity he shows, because भाई बंदे की एज क्या है, 21 साल का हुआ है वो लास्ट में, क्या एज उसकी, एंड he is doing such things in this age। Now let's talk about Rodri. Rodri hasn't been talked about much because जब मैच स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा एक टेंस environment था। Arsenal were coming for us literally. I was seeing on
इट वाज ऑन कुछ प्लेयर्स के फेसेस में दिख रही थी, बट द मैच्योरिटी रॉड्री शो विद बर्नार्डो सिल्वा, भाई उनकी मैच्योरिटी हम मिस करेंगे, लिटरली बोल रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर बर्नार्डो तो वैसे भी नहीं होने वाला है, इवन इफ रॉड्री goes as well, we are going to miss their maturity, the composure they have in midfield, the way they dictate the play. उन्हें पता है इस किस मोमेंट पे कैसे खुद को कंपोजर रख करके बॉल को रिसीव करना है, एंड हाउ टू क्लियर द बॉल, हाउ टू मेक द सेफर पासेस इन द मोस्ट खराब सिनेरियो, मतलब वो सबसे टफ सिनेरियो है ना, मोस्ट टफ सिनेरियो, इन मोस्ट टफ सिनेरियोज he knows how to do it. Bernardo Silva dropping to uh, as a DM and playing wherever he wants. Like वो गेम चलाने के बंदा कुछ भी कर रहा है, मैं एक तो आगे में चल के उड़ा लिया क्योंकि वो सेम काम करने आया था जो बर्नार्डो कर रहा था, ही वाज ड्रॉपिंग एंड उस सीक्वेंस में एक गोल ही पड़ जाता हमें, बट वी वर सेव्ड। भाई बर्नार्डो, दे आर जस्ट भाई, दे आर डायमंड्स भाई, दे वैसे प्लेयर्स नहीं मिलेंगे फिर, तो आई एम जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टेटा, बट फॉर द those substitution भाई, मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन था, like Ezebor was your best player, he was creating most chances for you, दो वो भाई दो बॉल्स उसके उस पे पोल पे लग के हिट हुए, उसने चरकी तक को परेशान किया, चरकी वाज ट्राइंग टू डू सम स्लैम्बर शिट एंड वो उसे बॉल लेके निकल गया, वो भाई he was playing toe to toe with him, भाई why the fuck did you substitute Eze, he was balling out there, और उसके जगह आप मार्टिनेली और पता नहीं किसको डालते हो, लिटरली सच में, व्हाट द फक यार, भाई हाउ why did you do that? And other than that, मुझे लग रहा है it's not only the way they play, it's also the luck is not really good, because too many shots on goals by that breaks someone भाई, लास्ट में फिर हेवर्ट्स का भी एक हेडर था आई थिंक जो पोल पे लग गया था, एक गैब्रियल का भी था जो पोल पे लगा था, बट आई मीन दे वर मिसिंग दो चांसेस बाय अ मार्जिन। एक तो बहुत अच्छा प्लेयर था, आई थिंक it was a cross from Odegaard to Havertz and he could have finished it very easily, just वो एक nick of a second में वो एक बॉल को निक कर दिया कुछ लोगों ने एंड बॉल वाज क्लियर, भाई वी वर सेव्ड देयर, लेकिन मैच भी एक ही गोल का डिफरेंस पे था ना डिसाइड हुआ, तो मैच कहीं भी आ सकता था। नाउ द थिंग इज बॉल इज इन आवर कोर्ट, द बॉल इज इन आवर, नाउ इट्स इन आवर हैंड्स कि हम कैसे खेलते हैं, even if we lose, even if we do bottle it as not my bottle इतनी over because we have come up here. But अगर हम यहाँ से हार भी जाते हैं तो मुझे ठीक है, I would be disappointed, but not as such, ठीक है, हम एक अभी टीम अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई, अभी हम हमारे बहुत नए यंग प्लेयर्स हैं, इनमें से कितने प्लेयर्स को ही बहुत कमी प्लेयर्स को एक्सपीरियंस है जीतने का, एंड they are still showing that grit of winning, playing and winning, playing and winning. So that shows some character, and I love these guys, man. This is why I love football. Why I love Manchester City. You may saw like जब I think Donnarumma ने कोई सेव किया था तो खाने वाला गोल आया था, Donnarumma just went to the fans and they celebrated with him. भाई the thing, आप कितना भी सिटी फैंस को बोल दो कि स्टेडियम से करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, फैंस बहुत कम है, आप कहना जितना कहो, बट जो फैंस हैं हमारे पास, जितना अपने प्लेयर्स को लव दिखाते हैं, जितना ट्रस्ट करते हैं एंड द केयर दे गिव, ये मैंने पीयूष भाई से सुना था बिकॉज ही हैज बीन फॉलोइंग सिटी फॉर इयर्स नाउ, आई हैवंट फॉलोड सिटी फॉर दोस मच टाइम, तो मैंने उनसे सुना था कि ही सेड सिटी फैंस इतने लॉयल हैं, उन्होंने इतना हार्श टाइम देखा है ना कि दे लव द प्लेयर्स टू देयर कोर, लाइक अगर कोई प्लेयर सिटी में एक साल भी खेला है तो दे गिव देयर होल सपोर्ट टू देम, वो अभी कहीं और भी खेला है, जुलियन अल्वारेज अगर अभी फ्री किक स्कोर करता है, वी जस्ट टॉक अबाउट इट हैप्पीली, वी डोंट टेक दैट सोर डेज अबाउट दैट प्लेयर कि भाई वो बंदा कैसा ही था, मंडी वॉज इन जेल एंड पता नहीं क्या क्या, हम उसके बारे में भी अच्छा बात करते हैं, तो वी गिव आवर हार्ट आउट भाई,
This is our fan base. This is our culture, and I truly love it. I literally truly love it. I just want to finish this season on a high note, and let's hope we do. Let's hope we do. I won't say it, but let's hope we do. तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं. इट वाज स्मॉल रिव्यू. मैंने रिव्यू तो कुछ खास किया ना, मैंने बस जो मेरी बातें मन में आई थी मैंने आपको बता दी. So this is it. Come on, City. Let's go and let's rock.